हेलो स्टूडेंट, आज फिर मैं आईआईटी एडवांस के एक नए क्वेश्चन के साथ हाजिर हूँ। ये क्वेश्चन आईआईटी एडवांस 2024 में आया था। इलेक्ट्रिक फ्लक्स का क्वेश्चन है, तो चलिए सबसे पहले क्वेश्चन देख लेते हैं। क्वेश्चन क्या बोल रहा है? ए चार्ज इज केप्ट एट द सेंट्रल पॉइंट पी ऑफ द सिलिंड्रिकल रीजन। द टू एजेस सबटेंडेड ए हाफ एंगल थीटा एट पी एज शोन इन फिगर। व्हेन थीटा इक्वल टू 30 डिग्री, then electric flux through the curved surface of the cylinder is phi. If theta equal to 60 degree, then the electric flux through the curved surface become phi by under root n. The value of n is. तो क्वेश्चन क्या बोल रहा है? क्वेश्चन ये बोल रहा है कि एक चार्ज है जो किसी सिलिंड्रिकल रीजन के सेंट्रल पॉइंट P पे रखा हुआ है। किसी सिलिंड्रिकल रीजन के सेंट्रल पॉइंट P पे रखा हुआ है और इसके सिलेंडर के जो दो एजेस ऐसे बना लिया, इसको प्लेन की तरह बोल सकते हैं। ठीक है, ये दो एजेस जो हैं वो सेंट्रल पॉइंट पे हाफ एंगल थीटा बना रहे हैं, मतलब कोन ही बनेगा। यहां पे जो सिलेंडर का प्लेन सरफेस है वो जो एंगल सबटेंड करेगा सेंट्रल पॉइंट पी पे, ठीक है, उसका हाफ एंगल थीटा दिया हुआ है। ये वाला प्लेन और ये वाला प्लेन जो है, ये दोनों सेंट्रल पॉइंट पी पे एंगल सबटेंड कर रहा है, उसका हाफ एंगल थीटा दिया हुआ है। ठीक है, अब जब थीटा 30 डिग्री है तब ये जो सिलेंडर जो है उसका जो कर्व सरफेस, ये जो कर्व सरफेस आ रहा है ना ऐसे, ये कर्व सरफेस, इससे जो इलेक्ट्रिक फ्लक्स पास हो रहा है वो फाई है। और जब थीटा 60 डिग्री है उस समय जब इस सिलेंडर के कर्व सरफेस से जो इलेक्ट्रिक फ्लक्स पास हो रहा है वो फाई बाई रूट एन है। तो एन की वैल्यू में बतानी है, तो चलिए इसको सॉल्व कैसे करेंगे। सबसे पहले तो ये जो प्लेन सरफेसेस हैं, ये जो सेंट्रल पॉइंट पे सॉलिड एंगल बना रहे हैं, हाफ एंगल थीटा बना रहे हैं, तो इसका हम सॉलिड एंगल कितना हो देख लेते हैं, पहले उसी से बनाएंगे। सॉलिड एंगल सब टेंडेड by solid angle subtended at central point P by plane surfaces, यानी कोन लिख लेते हैं। दो कोन यहाँ पे कोन टाइप का बना रहा ना, तो एक कोन का सॉलिड एंगल कितना होता है? 2 पाई 1 माइनस कॉस थीटा होता, यही चीज है। और अगर चूंकि यहाँ पे दो कोन टाइप का बन जा रहा है, इसलिए 2 मल्टीप्लाई करेंगे तो ये कितना आ जाएगा? 4 पाई 1 माइनस कॉस थीटा। ये ओमेगा से डिनोट कर लें। अब ये तो प्लेन सरफेस जो इस पे सॉलिड एंगल बनाया उसका हो गया। अब ये जो कर्व्ड सरफेस है, सिलेंडर का जो कर्व्ड सरफेस है, वो सेंट्रल पॉइंट पी पे क्या बनाएगा, कितना सॉलिड एंगल बनाएगा। ठीक है, तो जैसे इसको अगर मान ले हम कि ये जो पूरा सिलेंडर जो है एक इमेजिनरी स्फीयर के अंदर में ऐसे, ठीक है, तो ये जो पूरा स्फीयर होगा उसका जो सॉलिड एंगल होगा वो तो 4 पाई होगा। ये पूरा स्फीयर जो होगा उसका सॉलिड एंगल क्या होगा? 4 पाई होगा। उसमें से ये वाला पार्ट और ये वाला पार्ट जो है, ठीक है, उनका सॉलिड एंगल यहां पर दिया हुआ है। तो जो कर्व सरफेस का, जो सिलेंडर का जो कर्व सरफेस है उसका सॉलिड एंगल क्या होगा? तो सिलेंडर का जो कर्व सरफेस है उसका सॉलिड एंगल क्या, कैसे निकालेंगे? ये पूरा जो स्फीयर का सॉलिड एंगल है उसमें से ये जो प्लेन सरफेस, ये जो कोन जो है इस पर सेंट्रल पॉइंट पे जो सॉलिड एंगल बना रहा है उसको माइनस कर देंगे, तो हमारा कर्व सरफेस का, सिलेंडर का जो कर्व सरफेस है उसका सॉलिड एंगल निकल जाएगा। यानी कि सॉलिड एंगल सब या सॉलिड एंगल ऑफ कर्व्ड सरफेस ऑफ सिलेंडर, ये आ जाएगा 4 पाई। ये पूरे इस पार्ट का, पूरे स्फीयर का सॉलिड एंगल है पूरे का, उसमें से ये वाले पार्ट का जो सॉलिड एंगल है, ये जो ऐसे बना रहा, इसको माइनस करेंगे। ठीक है, तो ये आ जाएगा 4
पाई कॉस थीटा। अब यहां ज्यादा दिमाग नहीं लगाना बनाने के लिए, ये सेंट्रल पॉइंट पे हम लोग चार्ज नहीं माने थे अभी तक, चार्ज मान लेना चाहिए था, तो मान लेते हैं कि सेंट्रल पॉइंट पे चार्ज क्यों रखा हुआ है, जो सिलेंडर का सेंट्रल पॉइंट भी है वहां पे चार्ज क्यों रखा गया है मान लिया। ठीक, तो ऐसे बनाते हैं, थोड़ा सिंपल वे में जाते हैं, लिख लेते हैं सॉलिड एंगल और ये फ्लक्स। ऐसे जब सॉलिड एंगल 4 पाई है, 4 पाई या फ्लक्स थ्रू सिलिंड्रिकल रीजन, टोटल ये जो क्लोज सिलिंड्रिकल रीजन है उसके थ्रू जो फ्लक्स पास होगा, और ये जो स्फीयर है दोनों के थ्रू सेम ही पास होगा। ठीक है, क्योंकि दोनों क्लोज सरफेस बना रहे हैं। ठीक है, तो सॉलिड एंगल जब 4 पाई है तो फ्लक्स कितना पास हो रहा है, Q by epsilon naught according to Gauss law, electric flux through a closed surface is equal to the charge enclosed by the surface closed surface by epsilon naught होगा। तो यहाँ पे क्लोज सरफेस जो है ये जो सिलिंड्रिकल रीजन आ रहा है वो क्लोज सरफेस हो गया, और यहाँ पे चार्ज Q है, और ये मैंने मान लिया है कि जो सिलिंड्रिकल रीजन है वो पूरा एक स्फीयर के अंदर में है जिसका सॉलिड एंगल फाई है। तो जब क्लोज सरफेस है तो सॉलिड एंगल फाई हो गया पूरा। ठीक है, 4 पाई हो गया पूरा, सॉलिड एंगल क्या है 4 पाई है। तो जब 4 पाई है सॉलिड एंगल तो फ्लक्स कितना पास हो रहा है पूरे सिलिंड्रिकल रीजन से, Q बाई एप्सिलॉन नॉट पास हो रहा है। तो जब सॉलिड एंगल 4 पाई कॉस थीटा है, ये जो कर्व सरफेस है इसका सॉलिड एंगल है 4 पाई कॉस थीटा, तो जब सॉलिड एंगल 4 पाई कॉस थीटा होगा तब फ्लक्स कितना पास होगा, तो यूनिटरी मेथड लगा सकते हैं यहाँ पे। 4 पाई है तो Q बाई एप्सिलॉन नॉट आ रहा, 4 पाई कॉस थीटा है तो ये 4 पाई से नीचे से डिवाइड कर देंगे, और यहाँ पे 4 पाई कॉस थीटा, 4 पाई कट गया तो बचा कितना, ये बच रहा है Q कॉस थीटा बाई एप्सिलॉन नॉट। ठीक है, तो इसका मतलब देयरफॉर बोल सकते हैं हम लोग यहां पे कि फ्लक्स थ्रू कर्व्ड सरफेस ऑफ सिलेंडर यह आएगा Q cos थीटा बाई एप्सिलॉन नॉट, ये सीधा जा रहा है। अब थीटा इक्वल टू, यहां ऐसे बना दे रहा हूं, अगर थीटा, इफ थीटा इक्वल टू 30 डिग्री है तो फ्लक्स क्या हो जा रहा है यहां पे, फ्लक्स cos थीटा की वैल्यू रख देंगे यहां पे, फ्लक्स हो जाएगा Q cos 30 डिग्री बाई एप्सिलॉन नॉट, यानी कि √3/2 Q बाई एप्सिलॉन नॉट हो जाएगा ये। ठीक है, अब इफ थीटा इक्वल टू 60 डिग्री है तो उस समय फ्लक्स क्या आ जाएगा, 5 मान लेते हैं इसको, इसकी वैल्यू कितनी आ जा रही है cos 60 डिग्री, यहां 30 के जगह पे क्या करेंगे cos 60 डिग्री रख देंगे, यानी कि Q बाई 2 एप्सिलॉन नॉट, क्योंकि cos 60 डिग्री का वैल्यू जो होता है वो 1/2 होता है, तो ये आ गया। अब चूंकि जब cos 60 डिग्री है तब फ्लक्स कितना है 5/√n दिया हुआ है, यानी यहां पर रख देते हैं 5/√n, ठीक है। अब फाई की वैल्यू है √3/2, तो फाई की जो वैल्यू है वो √3/2 Q बाई एप्सिलॉन नॉट है यहां पे, और यहां आ गया, इधर रख दिया, इतना दोनों बराबर कर दिए यहां पे, तो 2 कट गया, ये 2 कट गया, Q कट गया, एप्सिलॉन भी कट गया, साथ में यहां पे √n भी होगा, √n, ये जो √n था तो यहां पे √n भी होगा, √n, तो सारे कट गए, यानी कि
रूट एन इक्वल टू रूट 3 आ रहा, देयरफॉर एन इक्वल टू 3। तो जो एन की वैल्यू होगी वो 3 के बराबर आ जाएगी। तो आशा करता हूं इसका सॉल्यूशन समझ में आया होगा। थैंक यू।